सबने आधे पिंक आधे ग्रीन पहने हैं। मैं अब ऐसा टाइम है कि निकल जाए बस। हो हेल्दी हो और लड़के का तो टेस्ट चख लिया, लेकिन मैं 99% चाहती हूँ कि लड़की हो। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती के व्लॉग के बारे में। तो भारती के व्लॉग, ये वाला जो व्लॉग है, इसके देखने की वजह ये बनी है कि रेडिट पर एक पोस्ट थी जहाँ पर ये था कि दीपिका कक्कर को भारती ने क्यों नहीं बुलाया। दीपिका कक्कर ने बड़ी ट्राई मारी कि वो भारती के साथ जाकर दोस्तियाँ बढ़ाए, भारती उसको फिर इनवाइट करे और इस तरीके से लाफ्टर शेफ या कहीं भी इस तरीके से एक तरीके से कनेक्शन बनाने की बात की जा रही थी कि दीपिका कक्कर ने कनेक्शन बनाया है भारती की पॉडकास्ट में जाकर। लेकिन भारती ने लिफ्ट नहीं कराया, भारती ने जो है इवन अपने बेबी शावर तक में नहीं बुलाया। तो मैंने जाके इसका बेबी शावर वाला ये व्लॉग है, ये मैंने देखा जाकर, क्योंकि मैं इसके व्लॉग जो ना अक्सर देखती रहती हूँ। मतलब ऐसा है, मैं मानती हूँ ये सारे व्लॉगर्स झूठ हैं, फेक हैं, बट मैं कोई इंस्पायरेशन या इस तरीके के लिए नहीं, मुझे इसके व्लॉग्स देख के ना थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, मतलब थोड़े वो होते हैं, मतलब क्या बोलोगे आप, इंटरटेनिंग टाइप के। हाँ बिल्कुल, बच्चा उसमें यूज़ होता है। रिव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। आई नो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेक भी होती हैं, ये सब कुछ है। बट भारती के ना बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर आपको इंटरटेनिंग दिख भी जाएगा, बट कभी कभार वो इरिटेटिंग भी हो जाता है, कभी कभार बहुत ओवर भी हो जाती है। खैर, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मैं इसके व्लॉग्स देखती रहती हूँ, तो फिर मैंने जाके इसका व्लॉग देखा। तो इस व्लॉग में ये बताया गया है कि वो बेबी शावर जो है वो इसने नहीं किया था, मतलब इसको सरप्राइज़ मिला था। और आई नो हम सरप्राइजेस पे भरोसा नहीं करते, हम सबको पता होता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, और हमें यकीन आता ही नहीं है, क्योंकि व्लॉगर्स ने इतना तक कोई झूठ बोला हुआ होता है ना। क्योंकि इसकी जब से प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट है तब से ही ये बात है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड कर रही है, तो ये भी स्क्रिप्टेड है, बेबी शावर भी। तो इस पे इसलिए काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये स्क्रिप्टेड था, तब भी इसने दीपिका कक्कर को इनवाइट नहीं किया। देखो, अगर ये ऐसे लोगों को इनवाइट करती तो यकीनन कहीं ना कहीं ये भांडा फूट जाता कि स्क्रिप्टेड नहीं है। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसके दोस्तों ने उसको सरप्राइज़ दिया, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये स्क्रिप्टेड है। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर इसमें हर्ष शामिल नहीं है तो इसका मतलब कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है और ये रियल था। खैर, अब ये रियल और स्क्रिप्टेड की बहस चलती रहेगी। अब अगर आप देखो कुछ, अगर जैसे आप पॉइंट्स जोड़ना चाहो, जैसे कि उसने ब्लू कलर की ड्रेस जो पहनी, हालांकि वो पहन के ग्रीन कलर की गई थी, जब वो तैयार हुई तब उसने जिस तरीके से बहानेबाजी की कि मैं अपने दोस्तों के कहने पे तैयार हो रही हूँ, तैयार होना तो मेरी आदत है, ये है वो है, क्योंकि सबको पता है वो जिस तरीके से घूमती फिरती रहती है। तो उसने कहीं ना कहीं रियल दिखाने की एक एफर्ट नज़र आई कि ये चाह रही है कि ये चीज़ रियल दिखे। वरना अगर जिसको नहीं रियल दिखाना हो तो वो तो नॉर्मली बिहेव करता है। लेकिन अगर आप उस पूरे व्लॉग के अंदर देखो तो उसने ये एफर्ट पूरे व्लॉग में की है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं से रियल ही लगे, कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये एक तरीके से उसके लिए सरप्राइज़ था। चलो कोई नहीं, जो भी था, लेकिन अच्छा था, इसका बेबी शावर है। बट हाँ, हर्ष के लिए काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगा है कि ऑब्वियसली ये जो एक पेरेंटिंग होती है ये दोनों के लिए स्पेशल होती है, ये जो इवेंट होता है ये दोनों के लिए स्पेशल होता है। बेबी शावर सिर्फ माँ के लिए नहीं होता, मतलब बाप और माँ दोनों के लिए होता है, क्योंकि दोनों का बच्चा है। तो इसीलिए कुछ लोगों को हर्ष के लिए बुरा भी लगा और कुछ लोग हर्ष के लिए खुश भी हो रहे हैं कि हाँ, अच्छी बात है, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो है इसी काबिल। क्योंकि व्लॉग्स में वो कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक हरकतें करता रहता है जो कि टिपिकल हस्बैंड्स वाली हरकतें होती हैं। ज़्यादातर हस्बैंड्स ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, और ये हकीकत है, लिटरली ये हकीकत है। बिल्कुल मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि बहुत डेलुलुलु वाली दुनिया कहीं कोई नहीं चल रही है, बहुत कम घरों के अंदर ही डेलुलुलु वाली दुनिया चलती है। वरना अदरवाइज़ रियलिटी यही है कि हस्बैंड्स को नहीं फ़िक्र होती अपने बच्चों की। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो माँ ही पाल रही होती हैं, माँओं को ही पता होता है। तो इसीलिए, लेकिन उनको जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल डबल चाहिए। बाप की इम्पोर्टेंस उनको चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, इनको इम्पोर्टेंस नहीं चाहिए। तो खैर, हर्ष का भी जब फेस जब उसको बताया या जब उसने देखी ये सारी, जब वो एंड में लॉगिंग में बात कर रहे थे, तब हर्ष भी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन नज़र आया, वो अपसेट हुआ, उसको थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ा ज़्यादा भी दुख हुआ। लोगों ने ये चीज़ फील की कि हर्ष जो है वो एंड में दुखी हो गया था, भारती जी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, भारती जी को हर्ष को बुला लेना चाहिए था। तो हर्ष ने ये बात कही कि मुझे हिंट थी, इसका मतलब उसको पता था ये चीज़ होने वाली है, लेकिन क्योंकि उसका शूट था तो वो शूट के लिए गया। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपको हिंट थी तो आप ये बोल सकते थे कि यार तुम एक दिन पहले कर लो या एक दिन बाद में कर लो, शूट तो एक ही दिन का था, या टाइमिंग्स इस तरीके से डिसाइड कर लो, तो आप शरीक हो जाते। तो अगर आपको हिंट थी तो इसका मतलब है कि फिर आप रोक सकते थे इस चीज़ को। चलो आपको पता ही ना होता तो फिर समझ में आता कि यार इसके लिए भी ये बात सरप्राइज़ ही थी, लेकिन आपको हिंट थी, इसका मतलब है तो आप रोक देते कि भाई कल कर लो, या देख लो तुम लोग, रात में कर लो, इस टाइम कर लो, घर आ जाओ, इस तरीके से तो बंदा मैनेज कर लेता, क्योंकि ये आप दोनों का इवेंट था। बट लेकिन ये लोग नहीं गए, हर्ष नहीं गया, हर्ष को
शूट पे जाना था, शूट ऑब्वियसली उसका काम है तो वो अपने काम के लिए गया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बात रही दीपिका कक्कर की, तो ऑब्वियसली ये जिस तरीके से दिखाया गया है कि ये सब कुछ सरप्राइज़ था, तो इसमें दीपिका कक्कर की तो दोस्ती किसी से भी नहीं है। अब लोग बोलेंगे तेजस्वी भी थी वहाँ पर, तो तेजस्वी से दोस्ती उसने कहाँ रखी है? तेजस्वी ने अभी अपना सैलून ओपन किया है शायद, तो उसमें भी तेजस्वी नहीं थी। तो हाँ, अर्चना ने जब अपना एक तरीके से ओपन किया था कैफ़े, तब भी दीपिका नहीं गई, दीपिका 1 डेढ़ हफ्ते बाद गई है, वो भी खुद से वो पहुंची थी उसको सरप्राइज़ देने के चक्कर में। तो दोस्ती तो किसी ने भी नहीं रखी है, दीपिका खुद भी नहीं रखती और सामने वाले भी शायद उसकी नेचर जान चुके हैं, इसलिए अब वो बिल्कुल एफर्ट करते भी नहीं हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर और सबकी नज़रों में आ रही है ना, ऐसा नहीं है किसी की भी नज़रों में नहीं है। कोई छोरी चुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारी ये डिस्कशन हो रही है, नहीं, सारी चीज़ें सरेआम है, तो सबको पता है कि वो दोस्ती में किस तरीके से, तो इसलिए अब मैंने देखा है कि कोई इतनी एफर्ट लगाता भी नहीं है। हालांकि उसने काफ़ी ट्राई की थी मास्टर शेफ में कनेक्शंस बनाने की, तेजस्वी के साथ तो उसने बहुत ट्राई की थी, और हम सब ने ये कहा भी था कि अब देखते हैं तेजस्वी के साथ इसकी कितने दिन की दोस्ती होती है, तो कोई दोस्ती नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल अभी रिसेंट वो भारती से भी मिली है, तो सबने उसकी पॉडकास्ट भी देखी है, तो तेजस्वी और ये सब चाहते तो कांटेक्ट करके उसको बुला सकते थे कि भाई तुम आ जाओ। सिर्फ तेजस्वी थी उसमें दोस्त, कि चलो यार हम सब पार्टी प्लान कर रहे हैं, क्या तुम आ रही हो? और अच्छा जी, वहाँ पर ना एक बच्चा बहुत बार पूछ रहा था गोला कहाँ है, गोला कहाँ है, तो उस बच्चे को लेकर बड़ी सिंपैथी दिखाई गई है। तो वो बच्चा जो है वो कृष्णा और कश्मीरा का है, जो इनके ट्विंस बेबी है, ये उन्हीं का बच्चा है। तो ये किसी का बच्चा, किसी और का बच्चा नहीं था, ये कृष्णा और कश्मीरा का बच्चा था। तो वो बच्चा बार बार पूछ रहा था गोला कहाँ है, गोला कहाँ है। अच्छा, और इत्तेफाक की बात देखो कि इसने ड्रेस ब्लू कलर की पहनी है, और इस चीज़ से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि शायद इसको ये बात पता है कि इसको लड़का होने वाला है। अब ये कैसे? क्योंकि जितनी एक्साइटेड ये लड़की को लेके थी, या तो फिर उसने, वो कहते हैं ना कि वो बड़े बूढ़े हमें नहीं कहते हैं कि यार जिस चीज़ की तुम्हें चाह हो ना, उसका तुम माला जपना ना बंद कर दो, वरना फिर ये होता है कि तुम्हारी वो चाह पूरी नहीं होती। तो शायद उसने वो चीज़ देख ली है कि बस अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ हो ही ना। या तो फिर लोगों को ये लग रहा है कि इसको पता चल गया है कि इसको लड़का है, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है, या वो लड़की को लेकर इतनी बात नहीं करती है। और कुछ लोग का मानना ये भी है कि ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा था, इसको चाहिए असल में लड़का ही। देखो, मैं ये नहीं बोल सकती कि ड्रामा है या नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं बेटियों को लेकर जो कि वियर्ड रही हैं, जो कि अजीब रही हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो ड्रामा कर रही है, या हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ लड़के का ही है। हाँ, अगर इसकी वीडियोज़ या व्लॉग से कुछ ऐसी चीज़ दिखती तो हम ज़रूर बात करते, लेकिन अभी तक मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं है उसका। तो उस हिसाब से ये है कि वो बेटी बेटी करती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से इतना ज़्यादा कुछ उसने बोला नहीं है। तो अभी भी जब ये बोल रही है कि मुझे 99% जो है वो बेटी चाहिए, और लेकिन 1% जो लोगों को ये लग रहा है कि शायद इसको इस बात का पता है कि बेटा है, और इसकी ब्लू ड्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल उठ गए कि ब्लू ड्रेस शायद इसने इसीलिए पहनी थी क्योंकि उसको पता है कि उसके बेबी का जेंडर क्या जेंडर है। तो अब ये इत्तेफाक, अब इसको बोल लो या स्क्रिप्टेड बोल लो, क्योंकि इन व्लॉगर्स की जो छाया है ना हम पर, जो छाप है ना, उस छाप के हिसाब से तो ये सारे झूठ ही बोलते हैं। ये सारा प्री प्लान्ड होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है। आपको ये ना बोले कि नहीं होता, क्योंकि जितने व्लॉगर्स जब लड़ते मरते हैं उसके बाद आकर ये सारी सच्चाइयाँ बोल देते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड था, कुछ भी जो है वो रियल नहीं होता है, सोशल मीडिया की दुनिया फेक है। तो इस हिसाब से ये फेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने ड्रेस चेंज की, वो तैयार हुई बिना किसी सवाल के, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हिंट भी ना हो, उसको पता भी ना हो। मुझे नहीं लगती ये चीज़, थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे जब वो जिस तरीके से दिखाने की ट्राई कर रही थी ना कि मैं ये सब कुछ रियल कर रही हूँ, तभी मुझे थोड़ा सा अजीब सा साउंड हो गया कि यार ये अगर रियल है, तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रियल है तो आपको बताने की नीड नहीं पड़ती कि नहीं ये रियल है और यकीन कर लो, बस मुझे तो पता ही नहीं है जैसा कुछ, और मैं तो बस ऐसे ही तैयार हो रही हूँ। तो ये रियल दिखाने की ट्राई की जा रही थी, तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड मुझे लगी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था। खैर, आप लोगों को क्या लग रहा है? उसके बाद फिर उसका ब्लू ड्रेस पहन लेना, जो कि ऑब्वियसली ब्लू या पिंक होता है, लेकिन ब्लू ड्रेस पहन लेना वो भी कहीं ना कहीं इस बात की निशानदेही कर रहा था। भाई उसे पता था, क्योंकि ब्लू और पिंक ड्रेस, मतलब इत्तेफाक कैसे हो सकता है ऐसा कि वो बंदा लेकर ही ब्लू ड्रेस आया? इतने सारे दुनिया में कलर है, वो सारे कलर छोड़कर वो ब्लू कलर लेकर आया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और एंड मोमेंट पर जब वो जा रही थी दोस्तों के साथ अपने लंच पर, तभी वो बंदा लेकर आ गया। तो ये सारे सवालात हैं, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा सकती हैं, और ये मैनेज होती भी हैं। स्क्रिप्टेड बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लोगों को लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं के साथ हूँ कि मुझे भी ये चीज़ लग रही है कि स्क्रिप्टेड है, इसको पता था। यानी एक तरीके से बेबी शावर इसको करना था, और उसने जो है वो इस तरीके से उसको बेबी शावर को अरेंज किया। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, क्योंकि जिस तरीके से इसने बेबी को लेकर अनाउंसमेंट भी की थी, तब भी वो स्क्रिप्टेड लगा था, क्योंकि
गोले की शर्ट पे लिखा हुआ था, जो वो बैनर लेके जा रही थी, उसका पेट निकला पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है कि ये सब कुछ क्या घर वालों को नहीं पता चलेगा उसका पेट निकल रहा है, गोले की शर्ट पे लिखा हुआ है। घर वालों को कैसे 3 महीने तक नहीं पता? तो बिल्कुल ऑडियंस इस बात में कोई दो राय नहीं रखती और इन्हीं के व्लॉग्स की वजह से देखो ऑडियंस की राय बनती है। फिर बाद में क्या होता है ऑडियंस पर ब्लेम डाल देते हैं। जैसे अरमान मलिक का मैं बोलती हूँ ना, पूरा देखो सिनेरियो खुद ने बनाया है, ठीक है? एक तरीके से पूरा सिनेरियो उन्होंने खुद बनाया है, जहाँ पर पायल का पेट कभी दिखता था, नहीं दिखता था, लक्ष्य को लूज कपड़े पहनाने, सब कुछ करने के बाद अब क्या कर रहा है? अब ऑडियंस को टोंटबाजी कर रहा है। पायल तुमने बेल्ट बांध लिया ना, जो तुम्हें बोलते हैं तुम बेल्ट पहनती हो। पायल तुमने किसी और के बच्चे की जो है वो सोनोग्राफी ले ली ना। भाई तुम लोग खुद ये सब कुछ पोर्ट्रे कर रहे हो अपने व्लॉग्स में और इसके बाद तुम ऑडियंस के ऊपर कौन सा बिल फाड़ रहे हो? ऑडियंस के ऊपर बिल नहीं फाड़ो, ऑडियंस जो देखेगी वही बोलेगी। तो भारती का भी यही है कि भारती के व्लॉग के अंदर बहुत कुछ फेक दिखता है, इसीलिए फिर ऑडियंस को ये सारी चीज़ें भी स्क्रिप्टेड लगती है। अब ज़बरदस्ती का आप ये दिखाने की ट्राई कर रहे हो कि नहीं 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 सब कुछ रियल है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को शक होगा। मुझे भी शक हुआ इस बात को लेकर। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है? और दीपिका को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे, तो दीपिका को तो ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड था, तो वो बुला ही नहीं सकते थे। अगर दीपिका को बुलाते तो पता चल जाता कि ये स्क्रिप्टेड नहीं था। और आई नो भाई, भारती अपना काम देखती है, भारती हज़ारों लोगों के साथ पॉडकास्टें करती है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भारती सबको बुलाती फिरेगी या भारती सबके साथ अच्छे रिलेशन, हाँ वो मिलती है अच्छे से, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि भारती काम दे रहेगी या ये सब कुछ कर देगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो आप लोग अपनी राय मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वीडियो का ना मैंने एंड कर लिया था, लेकिन एक कमेंट मेरे सामने अभी गुजरा। वो ये कमेंट था कि भारती ने इतना ज़्यादा दीपिका के साथ प्यार मोहब्बत जताई और उसको बुलाया नहीं। भाई भारती की अगर आप पॉडकास्टें देखो या भारती को आप नॉर्मली भी देखो व्लॉग्स में, वो जिससे भी मिलती है वो ऐसे ही मिलती है। तो ये एक तरीके से उसकी नेचर कह लो, वो उस तरीके की ही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद सिर्फ दीपिका के साथ इतने खास तरीके से मिल रही थी। तो इसीलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।